प्यारे बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये प्रकाश चैप्टर का 7वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, यानी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं उनका आरेखीय निरूपण पढ़ेंगे। ठीक है, किरण से दर्शाएंगे प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग दर्पण में पढ़े थे, अवतल से 6 टाइप की स्थितियाँ थी और उत्तल से 2 ही टाइप की स्थितियाँ थी। लेकिन यहाँ उत्तल लेंस से 6 स्थितियाँ हैं जो कि अवतल दर्पण के लगभग समरूप हैं। ठीक है, बस कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। यहाँ भी 6 स्थितियाँ हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होगा हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो उत्तल लेंस से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इसकी 6 स्थितियां हैं, जैसा कि सेम अवतल दर्पण में हुआ करता था। ठीक है, बस अंतर यही है, वहाँ परावर्तन होता था और यहाँ अपवर्तन होगा। वहाँ दर्पण था और यहाँ लेंस होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ऐसे उत्तल लेंस होता है और इसका अक्ष होता है। ठीक है, कुछ नियम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है यहाँ, इसमें कैसी किरणें आती हैं तो कैसे मुड़ जाती हैं। सेम वही दर्पण वाले कॉन्सेप्ट, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो क्या होंगी, मुड़ के फोकस से होकर गुजर जाएंगे। ठीक है, दर्पण में क्या होता था, टकरा के इधर आती थी, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो ये हमेशा इस फोकस से जाएगा। और लेंस में आप लोग को बताया भी है कि 2 फोकस होता है, ये प्रथम फोकस होगा उत्तल में और ये द्वितीय फोकस होगा। ठीक है, जो भी समांतर किरणें आएंगी वो द्वितीय फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, कोई भी समांतर किरणें। ठीक है, अब देखो एक और नियम है, अगर प्रकाशिक बिंदु से होकर कोई प्रकाश जा रही है तो सीधे गुजर जाएगी। ठीक है, कहीं नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों नियमों को हम देखते हुए हम बाकी 6 स्थितियों को आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आओ एक एक करके सीखते हैं 6 स्थितियाँ कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। ठीक है, देखो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होगा। ठीक है, जब अनंत पे होता है तो देखो क्या होता है, जैसे ये दर्पण है, ये लेंस है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है और अनंत से आने वाली किरणें सारी समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दर्पण के जैसे ही समांतर आएंगी, हमने बताया कि जो भी किरणें समांतर आती हैं दर्पण के, वो कहाँ से होके जाती हैं, बिल्कुल फोकस से होके जाती हैं। ठीक है, ये एक बिंदु फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, ये द्वितीयक फोकस है F2 से। ठीक है, तो ये सभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अपवर्तित होके फोकस पे जाके मिल जा रही हैं, यानी अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बनता है। ठीक है, और ये क्या होगा, आकार में छोटा है, उल्टा है। ठीक है, और वास्तविक है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति आकार में छोटा होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करेंगे। अब देखेंगे दूसरी स्थिति क्या है। देखो दूसरी स्थिति है जब अनंत और फोकस दूरी 2f1 के बीच रखी हो। ठीक है, जैसे ये लेंस है और ये इसका अक्ष है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे फोकस f1 होता है, प्रथम फोकस, और इसका 2 गुना दूरी, और अनंत और इसके बीच में मान लो यहाँ पे कहीं हो वस्तु,
तो अब देखो यहाँ वस्तु से क्या हम बताए थे, जैसे कि दर्पण में बताए थे कि कोई भी दो किरणें गुजार दो जिसको तुमको उसके बारे में पता होगा कि मतलब मुड़ के वो कहाँ मिलेंगी, ठीक है, किधर जाएंगी। तो एक तो हमको पता है कि समांतर गुजारेंगे, वे द्वितीय फोकस से जाएंगी, तो एक समांतर गुजार देते हैं, और वो अपवर्तित होकर एक द्वितीय फोकस से जाएंगी F2 से, ठीक है। एक और पता है हमको कि अगर हम इसके प्रकाशिक बिंदु से गुजारे तो ये सीधे ही निकल जाती है, तो इसको भी निकालेंगे अगर ऐसे, तो ये सीधे ही निकल जाती है, तो यहाँ पे मिलती है। ये अगर इसकी दुगनी दूरी करें तो ये 2f होगा, 2f2, यानी द्वितीयक फोकस और उसके दोगुने के बीच में बनता है हमेशा प्रतिबिंब, ठीक है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसके बारे में, प्रकृति के बारे में लिखते हैं, तो इसमें नोट करेंगे जब रखा हो कहाँ पे, अनंत और फोकस दूरी के दोगुनी के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तब लेंस के दूसरी ओर F2 यानी द्वितीयक फोकस और इसके दोगुने 2f2 है के बीच वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है। और क्या बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, ठीक है, और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। ये दूसरी स्थिति हो गई। अब आगे पढ़ेंगे तीसरी स्थिति क्या है। अब देखो तीसरा स्थिति यह है कि जब वस्तु 2f1 पे रखी हो, ठीक है, सेम वैसे ही चल रहा है जैसे कि दर्पण में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ध्यान से एक एक नोट करते जाएंगे और देखते हैं इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये मान लो अगर f1 है तो इसका दोगुनी दूरी 2f1 होगा, ठीक है। यही बोल रहा है कि ये अब यहाँ पे वस्तु रखी जाए तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ से हम दो आपतित किरण ले जाएंगे लेंस पे, ठीक है, जो कि हमको पता है कि कहाँ से होके जाएंगी। एक तो समांतर ले जाएंगे, देखो यहाँ से अनंत किरणें जा रही होंगी, ठीक है, लेकिन बाकी सारी किरणों का हमें रास्ता नहीं पता है। हमें दो रास्ताएं पते हैं कि मतलब ये अगर समांतर जाएगा तो फोकस से होके जाएगा, और अगर ये प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगा तो सीधे गुजर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इन्हीं दोनों को प्रेफर कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे मान लो F2 है तो यहाँ से होके गुजर जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ से गुजारें, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये इसके दोगुने दूरी पे बनता है, यानी अगर ये F2 है तो इसके दोगुना दूरी 2f2 पे बनता है, ठीक है। यानी अगर प्राथमिक फोकस के दोगुने दूरी पे रखा जाए तो वे द्वितीयक फोकस के दोगुने दूरी पे बनेगा। सेम वैसे ही दर्पण में होता था, जब ये इसको वहाँ पे C बोलते थे ना, वक्रता केंद्र, तो यानी वक्रता केंद्र पे रखा जाता था तो कहाँ बनता था, सेम वक्रता केंद्र के नीचे ही बन जाता था, क्योंकि ये प्रकाश की किरण क्या होती थी, टकरा के इधर ही आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो ये टकरा के तो आएंगी नहीं क्योंकि ये पॉलिश किया हुआ नहीं है। तो ये ऐसे प्रकाश की किरणें जाएंगी और यहाँ अपवर्तित होके यहाँ पे प्रतिबिंब बना लेंगी, ठीक है। तो अब नीचे लिखेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब के बारे में, तब प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पे वास्तविक, ठीक है, और उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और याद रखेंगे स्थितियाँ। अब आगे पढ़ेंगे चौथी स्थिति। देखो अब चौथा कंडीशन है, पहले 2f पे था, अब 2f से और थोड़ा इधर लाएंगे, यानी f1 और 2f1 के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, ये उत्तल लेंस है, इसका f1 है, इसकी दोगुनी दूरी 2f1 है। पहले यहाँ पे रखे थे, अब और इधर लाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। अब देखो पुनः वही काम करेंगे, एक समांतर किरण गई, वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, बिल्कुल सही बात है, F2 से। और एक प्रकाशिक केंद्र से अगर गुजारे
तो ये यहाँ से होके जाएगा। ठीक है, तो ये बनता है, ये 2F2 होगा, ये अच्छा है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, यानी 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। तो इसके बीच कहीं भी रख दें हम वस्तु, तो ये कहाँ बनेगा? 2F2 यानी द्वितीयक फोकस के दोगुने से और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, कहीं पे भी अगर यहाँ पे था तो कहाँ बना था? 2F2 पे बना था। यानी जैसे जैसे इधर ला रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भाग रहा है। ठीक है, पहले दूर था तो F2 पे बना था, फिर क्या हुआ? 2F1 और अनंत के बीच में था तो F2 पे बना। ठीक है, जैसे ही 2F1 पे आया वो 2F2 पे बना। ठीक है, अब इसके पास और जितना ही आता जा रहा है प्रतिबिंब भागता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर इसके बीच में कहीं पे भी रख दें हम तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा कहीं पे भी। ठीक है, जैसे जैसे हम वस्तु को ऐसे ऐसे खिसकाते जाएंगे वो क्या होगा? वो प्रतिबिंब बहुत दूर भागती जाएगी और यहाँ जैसे ही F1 पे लाएंगे वो अनंत पे बन जाएगी, तो वो अगली स्थिति होगी 5वीं। तो अभी इसके बारे में लिखते हैं क्या क्या होगा। हाँ, तो इसको नोट करेंगे कि तब प्रतिबिंब 2F2 व अनंत के बीच में वास्तविक होता है। ठीक है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, और उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा दिख रहा है आपको, और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पे देखो, अब तक जितने भी हम देखे हैं सारा वास्तविक बना है, उल्टा बना है। जैसे जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे वैसे वैसे ही प्रतिबिंब यहाँ पे भी बन रहे हैं। अब बारी है 5वीं स्थिति की। अब हम इस प्रतिबिंब को वस्तु को फोकस पे रखेंगे, तो देखते हैं कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो फिर सोचिए कहाँ बनता है प्रतिबिंब। अब देखो F1 पे रखेंगे तो क्या होगा? जैसे सेम दर्पण में बनता था, F1 पे रखने पे कहाँ बनता था? हाँ बिल्कुल, अनंत पे बनता था। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, बस अंतर ये है कि वहाँ दर्पण था, यहाँ लेंस है। वहाँ परावर्तन होता था, यहाँ अपवर्तन हो रहा है। तो देखो अगर F1 पे रखा जाए तो कैसे अनंत पे बन रहा है देखते हैं। जैसे ही समांतर किरणें गुजारेंगे हम यहाँ से, वो क्या होगा? द्वितीयक फोकस से होके जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ प्रकाशिक बिंदु से अगर गुजारे तो ये ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं आगे चल के। ठीक है, यहीं से समांतर हो जाती हैं और ये कहीं भी नहीं मिलती हैं। अब हम जानते हैं कि अगर प्रकाश की किरणें कहीं नहीं मिलेंगी तो वो प्रतिबिंब बनाएंगी ही नहीं, तो इसको हम बोल देते हैं कि वो अनंत में प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, तो अतः फोकस पे, इसके प्रथम फोकस पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो आओ इसके बारे में लिखते हैं। हाँ, तो इसमें देखेंगे प्रतिबिंब अनंत दूरी पे बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब लास्ट स्थिति में क्या होगा? फोकस, प्रथम फोकस और दर्पण लेंस के बीच में। ठीक है, तो उसका क्या होगा सोचते हैं। अब देखो ये वन एंड लास्ट स्थिति है। तो देखो ये उत्तल लेंस है, इसका मुख्य अक्ष है, और ये बोल रहा है कि प्रथम फोकस F1 और इसके बीच प्रकाशिक केंद्र ये होता है, इसके बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है आओ देखते हैं। सेम वही काम करेंगे, एक समांतर प्रकाश की किरण ले जाएंगे, ये क्या होगा? फोकस होगा, द्वितीयक फोकस यहाँ से होके गुजरेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम इसके प्रकाशिक केंद्र से होके गुजारेंगे। तो इसको
यहाँ से गुजारेंगे तो ये फैलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। यानी ये ऐसा लगेगा कि कहीं किसी पीछे बिंदु से होकर आ रही है, ठीक है। यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। देखो पहली बार वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, ठीक है, और सेम जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि तो तब प्रतिबिंब तो इसको नोट करेंगे। जब यहाँ हो वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तब प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर, यानी लेंस से वस्तु जिधर है उधर ही बनता है। और कहाँ बनता है, वस्तु और अनंत के बीच में कहीं पे भी बन जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे तो वो आभासी है, क्योंकि वास्तव में जो प्रकाश की किरण है वो नहीं मिल रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और आभासी है और सीधा है, सीधा भी है और वस्तु से बड़ा भी है, ठीक है। तो ये 6 स्थितियां कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से कौन कौन सी स्थितियां हैं और उसकी प्रतिबिंब कैसे बनती है, ठीक है। अब देखो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना अब देखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे दर्पण बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और देखते हैं इसकी भी 2 स्थितियाँ होती हैं, जिसमें से पहली स्थिति है, तो 2 स्थितियाँ निम्न हैं इसमें। पहला है जब वस्तु अनंत दूरी पे हो, तो आओ देखते हैं क्या होता है अवतल लेंस से। अवतल लेंस ऐसे होता है, बीच में पतला, किनारों पे मोटा। ठीक है, आर्ट आप लोग बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो ये क्या होता है, फैल जाती हैं और वो कहीं नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर इनको पीछे मिलाया जाता है तो वो किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी प्रकाश की किरणें जो भी आपतित हुई वो आके यहाँ पे फैल गई। इसीलिए तो इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, ये प्रकाश को फैलाता है। और इनको अगर पीछे ले जाया गया तो ये कहाँ पे मिले, इसके F1 पे, ठीक है। तो यानी अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब F1 पे बनता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानते हैं कैसा कैसा बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो बहुत छोटा बनता है और आभासी होता है और सीधा बनता है, ठीक है, एक बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। तो अगला देखेंगे। अब देखो जैसा कि हम बताया था कि इस पे केवल 2 ही स्थितियाँ होती हैं, एक तो अनंत पे और एक अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच पे कहीं पे भी प्रकाश वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब। तो अब देखते हैं। गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये अवतल लेंस है। मान लो ये कहीं पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो F1 है, हमको तो कहीं पे भी रखना, अनंत और प्रकाशिक केंद्र जो इसका है उसके बीच में कहीं पे भी रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो एक समांतर किरणें ले जाएंगे तो वो यहाँ से फैलती हुई प्रतीत होगी, जो कि वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से ले जाएं तो ऐसे ही गुजर जाएगी। तो ये यहाँ पे मिला ना, तो यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, ठीक है। तो आओ इसको लिखते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। तो प्रतिबिंब वस्तु और वस्तु की ओर ही बनता है, ठीक है, वस्तु की तरफ ही बना ना, वस्तु ये है, प्रतिबिंब इधर ही बना। और फोकस F1 तथा लेंस के बीच बनता है, जो आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है तथा सीधा होता है, ठीक है। तो ये रही लेंसों द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उनकी स्थितियां और कैसे बनती हैं इनके बारे में, ठीक है।
हाँ, तो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी 10 मिनट का भी मतलब क्लास अभी बाकी है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रकाश। तो आप लोग न्यूमेरिकल लगाते रहिए और आप लोग के फ़ायदे में होगा वो। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाते रहिए, और जो ना आए हमको नंबर बताते रहिए, क्वेश्चन नंबर इतना, या फिर उसका पिक क्लिक करके हमको भेज सकते हैं और हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिसमें हम सॉल्व करके बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ओके, बाय।